पैसा कमा लिया, शौहरत कमा ली, गंदी जी गाल कढ़ के ते गड्डी है काली। पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलर्स की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की गई है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इनके खिलाफ जो उन्होंने एक गाना गाया था कई साल पहले, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो आपत्तिजनक है। और ये पहली बार नहीं, इस तरीके के मामले अक्सर कई बार जो है हम उठते हुए देखते हैं कि कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं जिनके गानों को लेकर विवाद होता है। पंजाबी सिंगर है जैस्मिन सैंडलर्स और विदेश में रहती हैं, लेकिन उनकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि गाने को लेकर हुआ है। हालांकि ये गाना नहीं है, गुराना जो गाना है तकरीबन आज से 3 साल पहले है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट है सुनील मलन, काफ़ी सीनियर एडवोकेट, उनकी तरफ से कंप्लेंट दायर की, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील मलन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर मामला क्या है, पहले ये जानते हैं। सुनील जी, मामला पूरा क्या है? आप लोगों की तरफ से एक जो है कंप्लेंट जो है वो दर्ज की गई है, गाना कौन सा है, कहाँ से ये आपको लगा कि ये जो एकदम से आपकी तरफ से जो ये दर्ज की गई? देखो ऐसे है, मैं अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा था 7 फरवरी को। तो जाते जाते रास्ते में मैं पवेलियन सीट पे बैठा था, तो ऐसे कोई मेरे पास रील आई, मैंने ओपन करी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रील थी उसमें मैंने देखा कि जैस्मिन सैंडलर्स से गंदा गाना गा रही है, पैसा कमा लिया, शौहरत कमा ली, गंदी जी गाल कढ़ के ते गड्डी है काली। तो मैं दूजी 2 बारी सुनिया, मैंने भुलेखा पिया, मेरे कानों को गलती लगी। मैं कहा यार गाली है कुछ और है। तो मैंने जब क्लियर हुआ तो मैं कहा नहीं यार, ऐसे तो बर्दाश्त नहीं करते हम। तो मैंने उसके और भी कुछ रील्स देखी, तो उसमें भी हर जगह वो गंदी शब्दावली, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो ये जो गंदी शब्दावली, गंदे काम हैं, ये हमारी आईपीसी की धारा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब जो नया बीएनएस और बीएनएसएस, इसके तहत, आईटी एक्ट के तहत ये कानूनन जुर्म है। तो मैंने उसी का हवाला देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर को मैंने रिटन कंप्लेंट डाली है। 7 तारीख की मेरी कंप्लेंट है और ये 14 कल परसों मुझे आई थी उनकी मेल, तो कार्रवाई शुरू हुई है। तो मेरी उसमें ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, जैस्मिन सैंडलर्स, उसका मैनेजर, शो के प्रमोटर या सोशल मीडिया और जितने भी उसके क्रू मेंबर हैं उन सब के खिलाफ। मलन जी, कहाँ से, क्योंकि 3 साल पुराना ये गाना है, एकदम से आपके ध्यान में अब आया, आपने इस गाने के ऊपर ये जो है एकदम से किया, आप, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे गाने आते, तो क्या औरों के लिए भी आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे आने वाले समय में? एकदम से ये गाना कैसे आपके जहन में आया? देखो मेरे जहन में नहीं आया, मेरे सामने उस दिन आया। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सारा दिन अपने कागज़ों में घुसे रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ तो कोई यंग बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जैसे ये अभी अर्श कुमरा है मेरे पास आए हुए, तो ये बच्चे दिखाते हैं कि सर देखो ये है, क्योंकि इनको शौक है, नहाते हुए भी मोबाइल पे गाने सुनते हैं, अदरवाइज़ भी गाड़ी में भी जब मेरे साथ जाते हैं तो सर गाना लगा ले। मैं कहता हूँ लगाओ यार, चलो मेरी भी जवानी याद आती है मुझे, सीधी सी बात है। तो जब ऐसे बच्चे गाना लगाते हैं या मुझे कोई भेजता है या मेरे सामने अचानक आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया को भी पूरा घुमाने का टाइम हमारे पास भी नहीं होता, हमारे भी प्रोफेशनल हैंडल्स हैं, वो लगे रहते हैं। बेसिकली मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा कोई भी काम आप भी कर सकते हो, कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ एक कानून के दायरे से बाहर है उसकी आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हो। कार्रवाई नहीं हो रही तो बात अलग है। क्या अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट का रुख करेंगे या क्या रहेगा? आप क्या मांग करते हैं उनके खिलाफ? एफआईआर के अलावा और क्या क्या, वो खुद ये आए या गाना डिलीट किया जाए, क्या मेन मांग क्या है आपकी इसमें? देखो पहली बात तो अगर तो पुलिस ये कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं पुलिस को भी पार्टी रखूँगा, उनके खिलाफ भी एफआईआर की मांग करूँगा। जैस्मिन सैंडलर्स, उसका मैनेजर और बाकी लोगों के खिलाफ भी मांग करूँगा। तो वो कार्रवाई तो होगी। उसके अलावा जो मेरी कार्रवाई है, पहली बात तो गाना डिलीट होगा, पब्लिक को बोल, अगर तो एफआईआर दर्ज होगी तो फिर तो अपने आप होगा। अगर वो चाहती है कि ना हो तो गाना डिलीट करके उसका जितना भी रेवेन्यू उसमें से उसने जनरेट किया होगा, वो सारा रेवेन्यू अनाथालय हैं, हमारे डीएलएसए हैं, हमारी ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जैसे मनुष्यता की सेवा है पंजाब में, तो वहाँ पे वो सारा डोनेशन करेगी तो हम उसको उसकी कुछ माफ़ी दे सकेंगे। नहीं तो फिर कंप्लेंट जारी रहेगी। मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करने का और कोई, मैं पैसे नहीं लेने वाला, सीधी सी बात। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब इस तरीके के केसेस डलते तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि फेम या कुछ, वो मोटिव भी हम जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है मतलब मलन जी, या फिर आपको वो चीज़ बुरी लगी, सोसाइटी पे असर डाल रही थी इसलिए आपने ऐसा किया है? देखो जहाँ तक फेम लेने की बात है, मेरे पास 80% केस गरीबों के हैं जिनसे मैं पैसा भी नहीं लेता। आप कभी कभी उनको भी कवर करने आया करो तो मुझे भी पता लगे कि मीडिया सच्ची तरह से साथ देना चाहता है। आप अपनी टीआरपी के लिए मेरे पास आए हो, मैंने आपको नहीं बुलाया है। तो पहली बात तो मैं फेम नहीं जाता,
ये तो एक प्रोसीजर है, मेरे अंदर टॉलरेंस इसी गंदे काम के लिए नहीं है, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उतने में काम करता हूँ, पहली बात ये है। और इसमें कोई भी टॉलरेंस नहीं रखी जाएगी। अब बात करोगे तो सिद्धू मूसेवाले पे केस करने वाला वकील मैं हूँ, जब उसने गंदा गाना गाया था। मनकीरत औलख की बात करूँ तो मैं हूँ। आज दोनों का केस 43 कोर्ट में लगा था, अगली डेट मेरा जूनियर बता देगा। हैप्पी ईराय कोटी है, श्री बराड़ है, दलजीत दोसांझ है, नीरू बाजवा है, बादशाह है, हनी सिंह है, और 9वां बंदा ये आ गया मेरी लिस्ट में। और इसके अलावा मैं कई रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज चुका हूँ कि ऑलरेडी सेंसर बोर्ड हमारे पास है, आप उसको सोशल मीडिया को उसमें इन करो। और सोशल मीडिया को भी कहता हूँ कि आप अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर रखो, ताकि अगर ऐसा कोई गाना गाता है उसकी पहले स्क्रूटनी हो, स्क्रूटनी करने के बाद वो गाना आगे जाए, पब्लिक में जाए, बचाव है। नहीं तो यूट्यूब और सोशल मीडिया भी इसमें क्रिमिनल एक्ट में पार्टी बनेंगे और उनको भी पनिशमेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो सोसाइटी के लिए ये उनकी तरफ से स्टेप उठाया गया है। सुनील मलन जो हरियाणा हाई कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें ना आ जाएं, जिसके चलते हुए उन्होंने इस तरीके का स्टेप उठाया है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।